यकीन नहीं होता मिश्रा जी कि हमारी दोस्ती को आज 40 साल हो चुके हैं। हाँ गुप्ता जी, 40 साल हमने एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी बिताए हैं। हम दोनों का परिवार भी बिल्कुल एक परिवार की तरह संबंध निभाते आया है। कभी एक दूसरे से किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ। हाँ बहन जी, भाई साहब इनकी दोस्ती के चलते हमारा परिवार बिल्कुल एक परिवार की तरह मिलकर रहा है इन 40 सालों में। यकीन ही नहीं होता कि 40 सालों से हमारा परिवार एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर भाई साहब का ट्रांसफर जयपुर ना हुआ होता तो पूरा परिवार एक दूसरे के आसपास ही रहता अभी भी। गुप्ता जी, एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कहिए ना। अगर हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे तो क्या आपकी बेटी मेरी बहू बन जाएगी और मेरा बेटा आपका दामाद? अरे भाई, इतनी बढ़िया बात कही है आपने। सच में आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यह बात मेरे भी मन में चल रहा था। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले बच्चों की राय ले लेनी चाहिए हमें। हाँ बहन जी, आपका बेटा तो बाहर विदेश से पढ़कर आया है, हो सकता है उसे इस रिश्ते से कोई एतराज हो। अरे नाना भाभी जी, उसे कोई एतराज ना होगा। उसने तो पहले ही मुझसे कह रखा है कि वह इंडिया की ही लड़की से शादी करेगा और वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यही इंडिया में ही बिजनेस करेगा। वह अपने देश से बाहर जाना भी नहीं चाहता अब। अच्छा, फिर तो ये बहुत खुशी की बात है। वैसे भाभी जी, जिया बिटिया तो घर में ही होगी ना? क्यों ना हम जिया बिटिया से ही पहले बात कर ले? हाँ हाँ भाई साहब, मैं अभी जिया को बुलाती हूँ। जिया, जिया बेटा। हाँ मम्मी। बेटा यहाँ बैठो ना, आंटी अंकल तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी अंकल, जी आंटी। और बेटा जिया, कैसी हो तुम? जी अंकल, मैं अच्छी हूँ। बेटा, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है आपकी। अब आगे आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का इरादा है? जी अंकल, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैं सोच रही थी कि पापा के बिजनेस में ही मैं पापा की हेल्प करूं। अच्छा बेटा, फिर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब पापा की बिजनेस में हेल्प करने के बाद तुम अंकल की भी बिजनेस में हेल्प करोगी। जी मैं समझी नहीं अंकल। बेटा, हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। हाँ बेटा, अनिकेत को तो तुम जानती ही हो, लेकिन हाँ, अगर शादी को लेकर तुम्हारे मन में और कोई विचार हो या तुम अगर नहीं करना चाहती हो अनिकेत से शादी, तो भी बता देना बेटा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम बस खुशी खुशी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, अगर तुम्हारी सहमति हो तो। बोलो बेटा, बोलो जिया। मम्मी मैं क्या बोलूं? जैसा आप लोग ठीक समझे। बच्ची शर्मा गई। हाँ, जिया की इस चुप्पी ने हमें बता दिया है कि उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी और हमेशा के लिए यह रिश्तेदारी अमर हो जाएगी। हाँ भाई साहब, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस बात से। ठीक है, 2 दिनों के बाद अनिकेत इंडिया वापस आ जाएगा तो एक बार फिर से हम इस बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाभी जी, तो हम चलते हैं और जल्द ही एक अच्छे खबर के साथ मिलेंगे। हाँ यार, मुझे भी इंतजार रहेगा। ये है मिश्रा जी और गुप्ता जी का परिवार। मिश्रा जी और गुप्ता जी पिछले 40 सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं और उन्होंने बखूबी अपनी दोस्ती निभाई है। मिश्रा जी की 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा अभी अभी विदेश से वापस इंडिया आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके। इधर गुप्ता जी की एक लौती बेटी है जिया, और जिया की भी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है और जिया के माता पिता अब जिया की शादी अपने लौते दोस्त मिश्रा जी के बेटे अनिकेत से करवाना चाहते हैं। अब आगे हम कहानी में देखते हैं कि यह दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे बदलती है। हाँ पापा, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी जिया को तो मैं पहले से जानता हूँ, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। बेटा देखो, ना ही कोई जोर जबरदस्ती है और ना ही कोई जल्दबाजी है। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो तुम बेझिझक मना भी कर सकते हो। और हाँ बेटा, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई हो या तुम किसी को पसंद करते हो तो भी तुम इस शादी से इनकार कर सकते हो। हो मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, मैंने तो पहले ही कह रखा है ना कि मुझे इंडिया की ही लड़की से शादी करनी है और मुझे लगता है कि जिया में कोई कमी नहीं है। जिया अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई बेटा कि पिछले 7 सालों से तुम इंडिया से दूर हो, फिर भी आज भी इंडिया के कल्चर, इंडिया के रीति रिवाज और इंडिया के ट्रेडिशन से जुड़े हुए हो और तुम्हें अपने देश से प्रेम है। हाँ मम्मी, ऑफ कोर्स आई लव माई इंडिया। ठीक है बेटा, हम जिया के मम्मी पापा से मिलकर इस शादी के लिए हाँ कह देंगे और जल्द ही कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर धूमधाम से तुम्हारी और जिया की शादी करवाएंगे। मम्मी, शादी के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। कम से कम मुझे 6 महीने का समय चाहिए। हाँ बेटा, जैसा तुम कहो। हाँ मम्मी, क्योंकि मैं इस शादी को यादगार बनाना चाहता हूँ और अपने देश के सारे जो रीति रिवाज है शादी को लेकर, वह सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ और पूरी लाइफ के लिए मैं एक लवली सी मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ मम्मी। हाँ बेटा, जरूर
जिस तरीके से तुम चाहोगे उस तरीके से हम शादी की तैयारियां करवाएंगे। ओके पापा। संगीता, हम यह खुशखबरी दे ही देते हैं मेरे यार को। हाँ जी, अभी तो आप फोन पर बता दीजिए, फिर हम जब समय मिलेगा तब उनके यहाँ से हो आएंगे। ठीक है संगीता। जिया, जिया बेटा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा, इस शादी से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, क्योंकि बेटा तुम्हारी और अनिकेत की शादी के बाद से ना तुम्हारे पापा और मिश्रा जी की जो 40 साल की दोस्ती है वह रिश्तेदारी में बदल जाएगी। और तुम्हारी शादी को लेकर हमें भी बहुत अरमान है बेटा। हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और इस शादी को यादगार बनाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम भी हमारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। हाँ मम्मी, मिश्रा जी का फोन आया था बेटा, अगर तुम्हारे अंदर कोई बात हो तो तुम अनिकेत से मिल सकती हो। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से घुलो मिलो, क्योंकि इस शादी को अभी 6 महीने का समय है। एक दूसरे के साथ समय बिताओगे तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अनिकेत भी बोल रहा था कि वो तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता है। ठीक है मम्मी। और देखो बेटा, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी बात हो ना तो छुपाना मत, हम हर एक बात को ना खुल के करना चाहते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है, आज शाम को मिल लेना तुम अनिकेत से। ठीक है मम्मी। अनिकेत से मिलना पड़ेगा, पता नहीं उससे मिलकर मैं क्या ही बात करूंगी, लेकिन जो भी हो मैं मम्मी पापा को दुखी नहीं करूंगी और मम्मी पापा का सिर कभी मैं सर से नीचे नहीं झुकने दूंगी। अनिकेत से जो भी बात करना पड़े मैं कर लूंगी और अनिकेत से मिलूंगी भी मैं। लेकिन संजय से क्या कहूंगी मैं? संजय को पता चलेगा कि मैं अनिकेत से मिलने गई हूँ तो कहीं संजय नाराज ना हो जाए। एक काम करती हूँ, मैं संजय को बताऊंगी ही नहीं कि मैं अनिकेत से मिलने गई हूँ। संजय को पता ही नहीं चलेगा तो फिर कोई टेंशन ही ना होगी। संजय, आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि यह संजय कौन है जिसका नाम जिया ले रही है। दरअसल संजय और जिया एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संजय जिया का सीनियर है। संजय और जिया के बीच में पिछले 4 सालों से गहरा प्रेम प्रसंग था। जिया को इस बात का डर था कि कहीं संजय को पता चल गया कि वह अनिकेत से मिलने गई है तो वह नाराज होगा, इसीलिए जिया संजय को नहीं बताती है और बिना बताए अनिकेत से मिलने चली जाती है। और जिया, क्या क्या हॉबी है तुम्हारी? बस सिंगिंग, डांसिंग और बाहर पहाड़ों पर घूमना मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हारी अनिकेत? मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मुझे पुराने समय के फोर्ट में घूमने का बहुत शौक है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे जिया, तुम मुझसे शादी करना तो चाहती हो ना? कोई प्रेशर तो नहीं है तुम्हारे ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और मैं मम्मी पापा की बात नहीं डाल सकती। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मम्मी पापा की बात नहीं डाल सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे, हमने तो बैठकर एक कॉफी भी नहीं पी है। अच्छा ठीक है, चलकर कॉफी पी लेते हैं, फिर मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है जिया। जिया, मुझे आज तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। सच में नाइस टू मीट यू। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही हम दोबारा मिले। ओके अनिकेत, मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। चलो जिया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अनिकेत, वो मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। मुझे ना आज अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अच्छा, तो चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस यही पास में तो है उसका रूम। पक्का चली जाओगी ना? हाँ, चली जाऊंगी। ओके बाय, नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। जिया, कौन था ये? किससे मिल रही थी? और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसी के साथ बाहर गई हुई हो। तुमने मुझसे कह दिया कि तुम अपने फ्रेंड के रूम जा रही हो। बस पब्लिक प्लेस में इस तरह भड़कते नहीं है। अरे थोड़ा सांस तो ले लो तुम। क्या सांस ले लूं? जब भी से मैं तुम्हें उस अनजान व्यक्ति के साथ देख कर ना एकदम परेशान हो रहा था, मेरा खून खोल रहा था। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि अभी जाकर मैं उसे जान से मार डालूं, जो बार बार तुम्हारे हाथ को टच कर रहा था। संजय, जस्ट रिलैक्स, तुम ना बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो। क्यों ना हूँ? क्यों वो तुम्हारे साथ था और तुम दिन भर से क्या उसी के साथ थी आज? हाँ बाबा हाँ, देखो तुम इतना नाराज मत हो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं उसे जान से मार डालूंगा। बकवास बंद करो, उससे मेरी शादी होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो जिया? प्लीज तुम शांत हो जाओ यार। हाँ, मम्मी पापा उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं और उसके पापा और मम्मी मेरे पापा मम्मी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले 40 सालों से हम दोनों का परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मम्मी पापा इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम भी इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ, मैं हूँ शादी के लिए तैयार, क्योंकि मैं मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। क्या? ये क्या बोल रही हो जिया? तुम मुझे दुखी कर सकती हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं मम्मी पापा को भी कहीं परेशान होते नहीं देख सकती। मैं मम्मी पापा का सिर शर्म से नीचे झुकते नहीं देख सकती।
मैं जानती हूँ कि मिश्रा अंकल और पापा के बीच में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, इसीलिए मैं इस शादी से मना नहीं कर सकती। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शांत हो जाओ संजय, शांत हो जाओ। तुम किसी चीज को समझते ही नहीं और बस आग बबूला होने लगते हो। क्या समझू यार, क्या समझू? पिछले 4 सालों से हमारा रिलेशन है और तुमने 40 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया। तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो? अनिकेत नाम है उसका। वो जो भी नाम हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती और तुमने ऐसा किया तो। अरे यार, तुम शांति से मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो। हाँ, मम्मी पापा मेरी शादी अनिकेत से करवाना चाहते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं मम्मी पापा का सिर सर से नीचे झुकते नहीं देख सकती। मैं इस शादी से मना नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम मुझे भूल जाओगी? मैंने ऐसा कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? बेवकूफ, जितना तुम प्यार मुझसे करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ, समझे ना? ये अजीब बात है यार, तुम कैसी उलझन में डाल रही हो मुझे। एक तो तुम कहती हो कि तुम मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करती हो और तुम उस क्या नाम है XYZ जो भी हो उससे शादी करना चाहती हो। देखो संजय, मैं फिर कह रही हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकती हूँ। लेकिन देखो, मुझे कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे सब कुछ बहुत शांति से हो जाए। बस तुम शांत रहो और ट्रस्ट करो मुझ पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे दूर नहीं हो सकती। तुम्हारे बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। बस तुम्हें ना थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि संजय, मैं मम्मी पापा की एक लाडली लौती बेटी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत सपने देख रखे हैं। मैं किसी भी तरह उनके सपनों को टूटते हुए नहीं देख सकती। जितना तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो संजय, उतना ही मेरे मम्मी पापा के सपने, मेरे मम्मी पापा का प्यार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ना तुम मुझे बस कुछ दिन का समय दो। मैं कुछ तो ऐसा रास्ता निकालूंगी जिससे सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। ना मैं तुमसे दूर होंगी और ना ही मम्मी पापा के सपनों को टूटने दूंगी। लेकिन प्लीज तुम ना मुझसे मिलने की जिद मत करना। तुम बस शांत रहना। जब मुझे फोन करना हो, तुमसे बात करनी हो, तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूंगी। प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई या मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो। और जस्ट शट अप यार, ये फालतू बातें मत करो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब भरोसा क्यों नहीं करते हो यार तुम? ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और बस तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। देखो प्लीज, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे मेरा दिल टूट जाए, क्योंकि जिया, आई रियली लव यू जिया, आई लव यू सो मच यार। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। कोई दायरा नहीं, कोई सीमा नहीं, बस मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ संजय, जानती हूँ मैंने कहा ना कि मुझे बस कुछ दिनों का समय दो। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी और हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। ठीक है, तुम मुझे कॉल करते रहना, क्योंकि मैं एक दिन भी तुमसे बात नहीं करता तो मानो मेरी सांस रुक जाती है जिया। ठीक है संजय, अभी तुम जाओ। मुझे ना मम्मी पापा से मिलकर बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है जिया, मैं वेट करूंगा तुम्हारे फोन का। इस तरह जिया ने जैसे तैसे संजय को तो समझा दिया, लेकिन अब वो बहुत परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे ऐसा रास्ता निकाले जिससे वह संजय से दूर ना हो पाए और मम्मी पापा के सपने भी ना टूटे। जिया, मिला बेटा अनिकेत से? जी मम्मी। बेटा, अनिकेत कैसा लगा तुम्हें? हो सकता है वो कुछ सालों से देश से बाहर था तो उसकी कुछ आदतें बदल गई होगी, लेकिन अनिकेत दिल का बुरा नहीं है, बहुत समझदार लड़का है वो। नहीं पापा, कुछ नहीं बदला है, अनिकेत अच्छा है। अच्छा बेटा, अनिकेत के मम्मी पापा बोल रहे थे कि शादी से पहले वह प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं। और देखो, हमें बिना किसी चीज से कोई एतराज नहीं है। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हारी शादी में सारे अरमान पूरे करने चाहते हैं। और तुम्हारे जो भी अरमान हो तुम्हारी शादी को लेकर, या जो भी कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहते हो तुम, तो हमें बता देना बेटा। हाँ मम्मी। सच में बेटा, इस दिन का हमने बहुत इंतजार किया है। हम तुम्हारी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करेंगे और अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशी देंगे। जी पापा। पापा मैं अभी आई। राधा, तुमने अच्छे से बात किया है ना जिया से? कहीं उसके दिल में कोई बात तो नहीं है, या वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? हाँ जी, वो कुछ छुपा नहीं रही है, बस वो अपनी शादी की बात सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है, इसीलिए वह कुछ चीजों में जवाब नहीं देती है और चली जाती है। फिर भी देखो, आजकल का समय जो है वो ठीक नहीं है, थोड़ा डर भी लगता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, जय इस शादी से खुश है और आप बिना बस अब तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि हम इस शादी को यादगार बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आज ही मिश्रा से मिलता हूँ, जाकर के उससे भी पूछता हूँ कि उसका क्या प्लान है इस शादी को लेकर। अरे आप अकेले क्यों जाएंगे? चलिए ना, मैं भी चलती हूँ। मैं भी चलकर भाभी जी से बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, चलते हैं। संगीता, अनिकेत ने जिया को पसंद तो कर लिया होगा ना? कहीं विदेश में रहकर उसकी पसंद तो नहीं बदल गई? अरे नहीं,
हमारा निकित बिल्कुल नहीं बदला है और जिया कितनी प्यारी बच्ची है। भला जिया को कैसे मना कर सकता है निकित। हाँ, है तो बहुत प्यारी बच्ची। जिया इस घर में मेरी बहू बनकर आएगी ना जी, उसे मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। उसे कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि वो अपने ससुराल में है। मैं उसे बहुत प्यार दूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ संगीता कि तुम जिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखोगी। वो देखो, अनिकेत भी आ गया। आओ बेटा अनिकेत, कैसी रही तुम्हारी जिया से मुलाकात? हाँ बेटा बताओ, जिया तुम्हें पसंद तो आई ना? हाँ मम्मी, जी अच्छी लड़की है, मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा। चलो, खुशी हुई बेटा यह जानकर, क्योंकि मैंने गुप्ता जी से भी पूछा था। उन्होंने कहा कि जिया को भी मिलकर तुमसे अच्छा लगा। अब हम सोच रहे हैं बेटा कि जल्दी से शादी की तैयारियों में जुट जाते। पापा, मैं सोच रहा था कि हम पहले प्री वेडिंग शूट करवा लेते। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मम्मी, मैं तो ये भी सोच रहा था कि जब शादी पक्की हो ही गई है तो निशा दीदी को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, निशा को भी हम सब की बहुत याद आ रही है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और इस मंथ ना थोड़ा कहीं आना जाना रिस्की होता है। अच्छा मम्मी, तो मेरी शादी का डेट ना दीदी की डिलीवरी के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि दीदी का मेरी शादी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा, 6 महीने बाद की डेट है। तुम्हें 6 महीने का समय मिलेगा जिया को समझने के लिए। ठीक है मम्मी। लेकिन हाँ, तुम प्री वेडिंग चाहते हो तो हम उसकी तैयारियां जरूर कर सकते हैं। ठीक है मम्मी, दीदी की डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद ही प्री वेडिंग शूट करवाएंगे हम। ठीक है बेटा। इस तरह जिया और अनिकेत की शादी के लिए 6 महीने का समय होता है और अनिकेत की बहन की प्रेगनेंसी की वजह से प्री वेडिंग शूट को भी 1 महीने बढ़ा दिया जाता है। अब तो जिया और अनिकेत का हर हफ्ते मिलना मिलाना शुरू हो चुका था। दोनों साथ में शॉपिंग करते, साथ में मूवी देखने जाते। लेकिन ये सब देख देख कर संजय का बुरा हाल था, क्योंकि संजय भी जिया से बहुत प्यार करता था और जिया भी संजय से करती थी। लेकिन संजय जिया को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या चाहती है, क्योंकि वह संजय से भी लगातार कांटेक्ट में थी और इधर अनिकेत के साथ भी घूमना फिरना जारी था। जिया, तुम चाहती क्या हो? बेटा ये बताओ कि संजय पागल हो गया है क्या? मैंने उससे कहा ना कि वो थोड़ा वेट कर ले। लेकिन जिया, संजय सच में बहुत परेशान है। अरे तुम बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? उधर तुम अपने मंगेतर के साथ रोज घूम फिर रही हो और इधर संजय से भी कांटेक्ट में हो। अरे संजय तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम क्या चाहती हो बता दो आज संजय से। संजय ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं ताकि संजय आकर तुमसे बात कर सके। वो देखो जिया, संजय आ गया। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं भी आती हूँ। क्या है संजय, थोड़ा वेट नहीं कर सकते क्या तुम? इतना भी उतावलापन ठीक नहीं। ओ जस्ट शट अप जिया, तुम मेरे साथ कैसा खेल खेल रही हो? एक तो तुम उस अनिकेत के साथ घूम रही हो, मजे कर रही हो, मूवी देख रही हो और मुझसे कहती हो कि मैं उतावला हो रहा हूँ। मुझे तो लगता है ना कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम नहीं करती मुझसे प्यार। वो जस्ट शट अप संजय, पागल मत बनो। अरे तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मुझे आज तुम्हें बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। अच्छा, तो जो तुम अनिकेत के साथ कर रही हो वो कोई मजाक है? तुम्हारी और उसकी शादी तय हो चुकी है और तुम मजे से उसके साथ घूम रही हो। हाँ, वो मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी है? देखो संजय, तुम अच्छे से जानते हो कि मम्मी पापा ना हमारी शादी के लिए कभी एग्री नहीं होंगे। क्या तुमने कभी कोशिश की है, बात की है अपने मम्मी पापा से? नहीं कर सकती। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मुझसे उनकी लाखों उम्मीदें जुड़ी हुई है और उनके सारी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैं अगर हमारे रिश्ते के बारे में कभी बात करूंगी ना तो मम्मी पापा साफ साफ मना कर देंगे। कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो तुम्हें। क्यों, मुझ में क्या कमी है? कमी तुम में नहीं है संजय, तुम्हारी फैमिली में है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों अलग अलग रहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। इन सब बातों के बारे में जब मम्मी पापा को पता चलेगा ना तो वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो सकते। व्हाट यार, इसमें मेरी क्या गलती है? वो मम्मी पापा का मैटर है ना। देखो संजय, मम्मी पापा के लिए ना फैमिली, बैकग्राउंड ये सब बहुत मायने रखता है। और वैसे भी मिश्रा अंकल के साथ पापा की 40 साल की फ्रेंडशिप है और मम्मी पापा अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। इन्हें इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरी और अनिकेत की शादी करवाएंगे वो। अच्छा, तो तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। पागल जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे बेवकूफ बना रही हो। अरे छोड़ो जिया, मेरे कान क्यों खींच रही हो तुम? तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि
मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और वक्त आने पर किसी की जान ले भी सकती हूँ, समझे ना? सच में जिया, तुम आज भी मुझसे ही प्यार करती हो ना? हाँ, लेकिन दोबारा ना तुम मुझ पर शक मत करना। लेकिन अनिकेत के साथ घूमना फिरना, मूवी जाना, शॉपिंग जाना और अनिकेत और तुम्हारी शादी, ये कैसा ड्रामा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो संजय, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम बस मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब मेरी प्रॉब्लम है जो मैं कर रही हूँ। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं मम्मी पापा को दुखी नहीं कर सकती। मम्मी पापा को इस बात का कभी शक ना हो कि मैं अनिकेत से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो बस कोई ऐसा मौका ढूंढ रही हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और देखो, अभी मेरा प्लान क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मैं तुमसे ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती। और देखो, अब मुझे जाने दो और दोबारा मुझे मिलने के लिए ना तुम फोर्स मत करना। जब मुझे लगेगा तो मैं खुद तुमसे मिल लूंगी, क्योंकि अगर किसी को शक हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और अब मुझे जाना होगा क्योंकि अनिकेत की मम्मी ने बुलाया है मुझे। तुम फिर अनिकेत के घर जा रही हो? तुम अनिकेत के इतने करीब कैसे जा सकती हो जिया? इडियट, मैं सिर्फ अनिकेत के घर जा रही हूँ, अनिकेत के मम्मी पापा से मिलने, समझे ना? अनिकेत से मिलने नहीं जा रही हूँ। और इस दिल में सिर्फ तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए ना ऐसी इडियट वाली बात मत करना तुम। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन जिया अब क्या हुआ? और हाँ, याद रखना, मैं अनिकेत के घर जा रही हूँ, मुझे फोन मत करना प्लीज। ठीक है। समझ में नहीं आता कि आखिर जिया क्या चाहती है, कुछ भी खुलकर नहीं बता रही है। मैं जानती हूँ संजय, तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर जिया क्या चाहती है। पता नहीं रीटा। लेकिन जो भी हो संजय, लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं किया जा सकता कि जिया तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन वो चाहती क्या है? उधर अनिकेत के साथ वो मजे कर रही है और इधर मुझसे कहती है कि मैं वेट करूं। ठीक है ना, अपने प्यार पर थोड़ा तो यकीन रखना चाहिए तुम्हें। वेट करो यार। ठीक है रीटा, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से आज मैं कितने दिनों बाद जिया से मिल पाया। नहीं तो जिया कहीं बाहर मिलने को तैयार ही नहीं है, बस यही कहती है कि अनिकेत को शक हो जाएगा, वो मुझसे बाहर नहीं मिल सकती। ठीक है रीटा, चलता हूँ मैं। ओके संजय, बाय। नमस्ते आंटी। अरे जिया बेटा, आ गई तुम? आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे आंटी, मैं जान सकती हूँ कि किस खास वजह से आपने मुझे यहाँ बुलवाया है? सबसे पहली बात, तुम मुझे बार बार आंटी नहीं बल्कि मम्मी कहो। ओ सॉरी आंटी, मेरा मतलब मम्मी जी। अरे मम्मी जी की जरूरत नहीं है, ओनली मम्मी कहो तुम मुझे। ठीक है मम्मी, अब बताइए क्यों बुलवाया है आपने मुझे यहाँ? बेटा, जब इस घर का गृह प्रवेश हुआ था तब तुम नहीं आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक बार बुला लेती हूँ। तुम घर देख लो, यदि तुम्हें कुछ कमी समझ में आए तो बता देना, मैं उसमें चेंजेस करवा दूंगी। नहीं मम्मी, कितना सुंदर घर है आप लोगों का, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। ओ हेलो जिया, तुम? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ बेटा, जिया को मैंने ही बुलवाया है। मैंने सोचा कि जिया के साथ मैं भी थोड़ा वक्त बिता लूंगी। तुम लोग बैठो, मैं भी कॉफी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मम्मी, मेरे होते हुए आप कॉफी बनाएंगे क्या? आप बैठिए, मैं भी कॉफी बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो अभी इस घर की। नहीं मम्मी, देखिए, एक तो आप मुझे मम्मी कहने को कहती हैं और फिर जब मैं बेटी बनती हूँ तो आप मुझे रोकती हैं। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ बना ले आओ कॉफी। अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि किचन कहाँ है? जाओ निकेत, जिया को किचन दिखा दो। डोंट वरी मम्मी, मैं ढूंढ लूंगी, आप बैठिए, मैं भी कॉफी लेकर आती हूँ। सच में बेटा, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो जिया जैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी। आज के जमाने में लड़कियां इतनी संस्कारी और समझदार नहीं होती हैं जितनी की जिया है, जबकि जिया भी पूरे लाड प्यार में पली बढ़ी है। गुप्ता जी ने बेटी की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं की है, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश की है। हाँ मम्मी, इसीलिए तो जिया मुझे बहुत पसंद है। और सुनिए ना, जिया का बर्थडे भी आ रहा है, मैंने सोचा है कि जिया को एक बहुत स्पेशल सरप्राइज दूंगा मैं। अच्छा, कब है जिया का बर्थडे? 5 जुलाई को मम्मी। अच्छा बेटा, तुम सच में जिया के बर्थडे के लिए ना बहुत अच्छा कुछ सरप्राइज करना। हाँ मम्मी, आई एम सो लकी मम्मी। मैं बस यही सोचता था कि इंडिया जाने के बाद मैं किसी इंडियन लड़की से शादी करूंगा, वह भी ऐसी जो मेरी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करे, और जिया के अंदर सारे गुण हैं। हाँ बेटा, इस तरह जिया अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी होने वाली सास और पति का खूब दिल जीतती है, और इधर संगीता जी भी जिया की खूब भर भर कर तारीफें करती हैं। जिया चाय नाश्ता करने के बाद वापस अपने घर चली जाती है, और जिया के घर पहुंचने से पहले ही जिया की खूब सारी तारीफें जिया की मम्मी तक पहुंच जाती है।
अरे नहीं संगीता भाभी, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। देखिए जिया को ना घर का कोई कामकाज नहीं आता है। सच में जिया बहुत ही प्यारी बच्ची है और जिया ने हम सबका दिल जीत लिया है। और हम तो अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं जो जिया जैसी बच्ची हमारे घर की बहू बनेगी। अरे नहीं संगीता भाभी, सच में जिया बहुत शरारती है, उसे घर के कोई कामकाज नहीं आते हैं। वह घर में कभी अपने लिए एक कप कॉफी भी बनाकर नहीं पी सकती है। देखिए रहने दीजिए, आप हमारी बहू की ना बुराई कर रही हैं। अच्छा ठीक है भाभी, आ गई संगीता, मैं रखती हूँ फोन, फिर करती हूँ आपसे बात। क्या बात है जिया बेटा, तुमने तो खूब भर भर की तारीफें बटोरी हैं। वो कैसे मम्मी? अरे भाई अनिकेत की मम्मी तुम्हारी खूब तारीफ कर रही थी, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम इस शादी को लेकर कितनी खुश हो और अभी से अपने ससुराल वालों का दिल जीत रही हो। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। सच में बिटिया, तुम खुश तो हो ना इस शादी से? हाँ पापा, आप तो बस आप भी ना बस बच्चे से बार बार एक ही सवाल करते हैं। देखिए कोई भी लड़की ना अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है। नहीं भाग्यवान, वो अभी का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना। यह दुनिया भर की उल्टी सीधी खबरें देखकर मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए बस तसल्ली के लिए मैं जिया से ये सब पूछ लेता हूँ। देखा है ना तुमने टीवी में, मोबाइल में, अरे कैसे कैसे केस हो रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो सब दूर की बात है। तुम उन सब से ना हमारी जिया या हमारी फैमिली को मत जोड़ो। और देखिए ये 1 महीना ना बोलते बताते निकल गया। 1 महीने बाद प्री वेडिंग शूट होने वाला है और हमने जिया से अच्छे से कुछ पूछा ही नहीं है कि वो क्या चाहती है, किस तरह का प्रिपरेशन चाह रही है। हाँ ठीक है, तुम जिया से बात करो और देखो, तुम ना किसी भी चीज को स्किप मत करना। जिया जो चाहती है हम सब कुछ करेंगे। वो इधर मिश्रा जी ने भी तो कहा है चाहे करोड़ों रुपए लग जाए, लेकिन बच्चों की शादी इस तरह से करेंगे कि लोग हमेशा याद करेंगे इस शादी को। हाँ जी, वो तो मैं जानती हूँ। क्या करूँ, मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर कितने खुश हैं। मैं कैसे मम्मी पापा का दिल तोड़ सकती हूँ? नहीं नहीं, मुझसे इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता। मैं मम्मी पापा का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। लेकिन क्या मैं संजय को भूल सकती हूँ? संजय के बिना रह सकती हूँ? नहीं, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। मैं संजय से भी बहुत प्यार करती हूँ। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जिया बहुत परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि वो ना ही अपने मम्मी पापा को परेशान करना चाहती थी और ना ही वह संजय से दूर रह सकती थी। तो दोस्तों, यह हमारी कहानी का पहला भाग है। यदि कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी का दूसरा भाग देखना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करें। हम जल्द इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।